इमरान खान के वकील ने मौके से फायदा उठाया, सलमान सफदर ने। उन्होंने चीफ जस्टिस को जाकर बताया, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को कि जनाब 5 महीनों में इमरान खान से एक मुलाकात हुई है, वो भी 10 मिनट की हुई है। अब सर्दियां खत्म हो रही हैं, 1 हफ्ते बाद रमजान शुरू हो रहा है। रमजान में जमानत की दरखास्तें अदालतों की तरजीह होती है, बाहर खड़े होकर उन्होंने बताया सारा। अगर रमजान में भी इमरान खान की जमानतों के केस नहीं लगते तो यह सिस्टम कोलैप्स तस्वर होगा। उन्होंने कहा जी ओवरऑल सूरत बहुत अलार्मिंग है। जो इमरान खान साहब का साइफर वाला केस है वो जज साहब ने 3 रुकनी बेंच को भेज दिया है और वो जज को भी ये भी बताते रहे जनाब आप मुलाकातें इनकी तो करवा रहे हैं आप, यानी ये जो सरकारी वकील आ गए इनको तो मुशावरत के लिए आप वक्त दे देते हैं, लेकिन हमें भी मुशावरत के लिए वक्त देना, हम जाके अपने जो हमारा जो विक्टिम है जो इमरान खान है उससे मुलाकात तो करें। यानी हमारी मुलाकात आप इमरान खान से करने नहीं देते, हमें वहां पे आप डिस्कशन करने नहीं देते, हमारी मुलाकातें आपने बंद की हुई हैं, इनको आप फुल फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इस मौके पे उन्होंने ये बात की अदालत को, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। या अफरीदी साहब की भी ऐसा लगता है कि वो औकात नहीं है कि वो इमरान खान साहब की मुलाकात करवा सके, क्योंकि याद होगा शहबाज शरीफ को चीफ एग्जीक्यूटिव है ना मुल्क का, कानूनी और आईनी तौर पर तो वही है, चाहे जाली सही लेकिन है तो सही। अब जब शहबाज शरीफ को सुहेल अफरीदी ने कहा कि जी मुलाकात करवा दें इमरान खान से, तो उसने क्या कहा था, शहबाज शरीफ ने कहा था कि पूछ के बताता हूं। और जब शहबाज शरीफ पूछ के बता रहा है तो चीफ जस्टिस की क्या औकात है, तो सारे काबू आ गए और ये अपनी मर्जी से काबू आए हैं। सिर्फ एक सीट के लिए पूरी की पूरी अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया या अफरीदी ने। या अफरीदी अगर हक पे डाका ना मारते मंसूर अली शाह के, तो मैं आपको बताता हूं कि अदलिया कभी भी ऐसी यरगमाल ना होती, अदलिया के एक हुक्म के ऊपर मुलाकात भी हो जाती। लेकिन आज या अफरीदी समेत कोई भी जज इमरान खान की मुलाकात उनके वकला से या फैमिली से नहीं करवा सकता जब तक आसिम मुनीर नहीं चाहेंगे। आसिम मुनीर ने कंट्रोल कर लिया ना, पूरी की पूरी अदलिया भी कंट्रोल हो गई है। तहरीके इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं बड़ी तादाद में हाई कोर्ट्स के बाहर गए, वहां पे उन्होंने एहतजाज किया इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और मामला यह है कि हाई कोर्ट्स में इमरान खान साहब के केसेस लगाए नहीं जा रहे। जब इमरान खान साहब को सजाएं सुनानी थी तो आधी आधी रात तक अदालतें लगाई गई, जेल के अंदर जो है वो जजों को पहुंचाया गया। पूरा सिस्टम इसी काम पे लगा हुआ था कि जल्द अज जल्द सजा सुनाई जाए, ताकि जितनी इमरान खान को सजा सुनाएंगे उतनी लोगों में मायूसी होगी और लोग वोट नहीं डालेंगे। लेकिन फिर लोगों ने मुस्तरद किया उस सारे जुल्म को और बर्बरियत को, और लोगों ने बाकायदा निकल कर वोट डाले और 8 फरवरी को सारा नक्शा बदल दिया। अब उसके बाद से यह निजाम इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का आइन भी तब्दील कर दिया, वहां पे आईनी अदालतें भी बना दी, पाकिस्तान की पार्लियामान पे कब्जा कर लिया गया, सारे के सारे स्ट्रक्चर को और निजाम को तब्दील कर दिया गया, बैनुल-अक़वामी सतह पे कंप्रोमाइजेस किए गए, पाकिस्तान के अंदर मादनियात तक अपनी जो है वो गिरवी रखने का फैसला कर लिया गया। ये सारा कुछ सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए किया जा रहा है। तो क्या इतने आराम से इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा? इमरान खान साहब के जल्द और आराम से छूट जाने का एक ही तरीका है कि इमरान खान साहब वो कंप्रोमाइज कर लें जो उन्हें करने के लिए पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट मजबूर कर रही है। अगर वो ये कंप्रोमाइज नहीं करते तो फिर उन्हें एक अवामी तहरीक चाहिए होगी, एक ताकतवर अवामी तहरीक, जिसके नतीजे में बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़े और इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों ने यह साबित किया कि वो फसाइयत के सामने झुक नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो ओहदेदारान हैं या जो अरकान असम्बली हैं वो हाई कोर्ट्स के बाहर पहुंचे, स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में आलिया हमजा साहबा और बाकी लोग। तो केसेस लग नहीं रहे। आज केस लगना चाहिए था इमरान खान साहब का जो वादा किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस, जिन्हें लाहौर से स्पेशली लाया गया था डोगर साहब को इसी मकसद के लिए कि एक ऐसा जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचाया जाए जो इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म का भी जो है वो रिलीफ ना दे। और यानी एक्चुअली तो इमरान खान साहब को टैकल करना था, तो जज पहुंचाया गया और एक जूनियर जज को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा के सीनियर बनाया गया और फिर उन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया। अब वो कायम मकाम चीफ जस्टिस केस लगने ही नहीं दे रहे। वादा किया हुआ था, इस हफ्ते का फिर नहीं लगा और अब एक नया वादा कर लिया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, उनके दफ्तर ने एक वादा किया है। इस एहतजाज के नतीजे में इमरान खान साहब की बहनों ने और बाकी लोगों ने क्या कहा वो बाद में बताता हूं। और याद रखिएगा ये डबल बेंच का आखिरी दिन होगा, उसके बाद डबल बेंच नहीं बैठना। तो ये फिर हंगामी केसेस तो लगते रहेंगे, लेकिन छुट्टियों पे चले जाएंगे सारे जज, फिर मामला खत्म हो जाएगा। लिहाजा इमरान खान साहब ऐसे बाहर तो नहीं आते। अलीमा खान साहिबा से जब ये पूछा गया कि
क्या इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे थे ना, बार बार ये दावा हो रहा था कि ईद से पहले इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो वो जो दावा था कि ईद से पहले इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, इमरान खान की बहन के सामने रखा गया। अब रियल सिचुएशन तो उनके पास है, वुकला से भी पूछती हैं, पार्टी से भी पूछती हैं, इमरान खान साहब से भी वो लोग मिलते हैं। दूसरी बहनें आज 2 जाकर मिलकर भी आई हैं जिन्हें इजाजत मिली है। यानी इमरान खान की बहन अलीमा खान को तो आज भी शायद नहीं मिलने दिया गया, बल्कि 2 बाकी बहनों को मिलने दिया गया, वो जाकर मिलकर आई हैं। वो इमरान खान साहब ने क्या कहा वो मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में सारी तफसीलात आपके सामने रख दूंगा। इकट्ठी सारी हम कर लेते हैं कि क्या क्या इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन अलीमा खान साहब ने कहा कि कौन कह रहा है जी कि इमरान खान ईद से पहले बाहर आ रहे? उन्हें बताया गया जी बैरिस्टर गौहर ने कहा। तो उन्होंने कहा पता नहीं बैरिस्टर गौहर कहां से ये खबर ले आते हैं या लाते हैं, कोई रिहाई इमरान खान साहब की नहीं हो रही। केस लगेगा तो रिहाई होगी ना, केस ही नहीं लग रहे तो रिहाई कैसे होगी? अब 5 तारीख दी गई है, 5 तारीख को फिर डेट मांग ली जाएगी तो फिर रिहाई नहीं होगी। और 5 तारीख को क्या गारंटी है कि जजेज आएंगे और बैठेंगे और 5 तारीख भी मिल जाएगी? इसकी गारंटी कोई नहीं है। वैसे तो इमरान खान साहब जो हैं वो आधे घंटे का काम है, अदालत अगर केस को सुने और इंसाफ करे तो आधे घंटे में इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है। ये इमरान खान साहब की पार्टी के तमाम लोग, उनके वुकला, उनकी बहन, ये सब लोग ये कहते हैं कि ये बहुत आसान है। इमरान खान साहब की जो 3 बहनें हैं, उन्होंने उनकी आंख में जो तकलीफ है उसके हवाले से तीनों ने अलग अलग बयानात दिए। क्योंकि असदुल्ला खान साहब की यह खबर थी, उन्होंने ये खबर दी कि इमरान खान साहब की दाईं आंख के अंदर एक प्रॉब्लम है और उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है, और इस ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स को मजबूर किया गया कि आप अडयाला जेल में कर लें। लेकिन डॉक्टर ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम यहां पे नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, और यहां पे ऑपरेशन के लिए तमाम सहूलियात मुयसर नहीं है जेल में, लिहाजा इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। ये पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स हैं और ये गुज़िश्ता चंद दिनों से चक्कर लगा रहे हैं अडयाला जेल के बकौल असदुल्ला खान साहब के। अब इस पे तीनों बहनों का मौक़िफ़ क्या है? सबसे पहले उज़मा खानम जो इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात करके आई थी, उनकी मुलाकात हुई थी सबसे आखिर में बहनों में। तो उज़मा खानम ने कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे बताया था कि उनकी आंख में तकलीफ है और इसके लिए वो कोई आई ड्रॉप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कंफर्म किया कि आंख में तकलीफ जरूर है और उसके लिए कोई वो आई ड्रॉप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इतना डिटेल में उनको नहीं पता था। इमरान खान साहब की दूसरी बहन अलीमा खानम, उन्होंने इस खबर को लेकर शकूक व शुबहात का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि ये खबर कैसे बाहर आ जाती है, इसका सोर्स क्या है? अब कोई जर्नलिस्ट अपना सोर्स तो नहीं बताएगा। वैसे मैं ये आपको बता देता हूं कि जिस जर्नलिस्ट ने ये खबर दी है वो कोई एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की गुड बुक्स में तो नहीं है। असदुल्ला खान साहब का मैं जानता हूं, वो उतनी अच्छी गुड बुक्स के अंदर नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन फर्ज करें ये खबर अगर किसी ऐसे सहाफी ने दी होती जिसको आप टाउट कहते हैं, तो फिर भी आप इसको फेंक तो नहीं सकते थे ना। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।